नमस्कार। मंत्रालय में आपका स्वागत है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि कांग्रेस के संभावित सीएम उम्मीदवार कौन कौन हैं और आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के संभावित मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं, कौन कौन बन सकता है राजस्थान का मुख्यमंत्री और क्यों बन सकता है। लेकिन उससे पहले आज बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के रोड शो की। उन्होंने जयपुर में रोड शो किया है। इसके अलावा वो कल बीकानेर में उन्होंने रोड शो किया था और आज उन्होंने कई सभाएं भी की हैं। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी के उस बयान की भी हम आज निंदा करेंगे जो उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए दिया है। राहुल गांधी ने आज बाड़मेर में बायुत में अपने एक संबोधन में, एक रैली के संबोधन में उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर पनौती हैं, इस कारण से वर्ल्ड कप हार गया। इस तरीके का राहुल गांधी का ज्ञान निश्चित रूप से कांग्रेस को ले डूबने में पर्याप्त है। राहुल गांधी ने जब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर इस तरीके से गंदा हमला बोला है, गंदे मतलब इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने हमला बोला है, तब तब उन जगहों से कांग्रेस साफ हो गई है। ये बिल्कुल तय है। कांग्रेस की आप बात करेंगे, कांग्रेस पे हमला बोलेंगे वो ठीक है, बीजेपी पे आप हमला बोलेंगे वो ठीक है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को पनौती कहना बहुत ही निंदनीय है और इसकी आज मुझे निंदा करनी पड़ रही है अपने शो में। ये मतलब गहलोत की योजनाओं के, अच्छी योजनाओं के बावजूद, उनकी तारीफ के बावजूद हम आज इस राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हैं और आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी इस तरीके का बयान नहीं दे सकते कि भारत का प्रधानमंत्री पनौती है, इस कारण से विश्व कप क्रिकेट हार गए। हम विश्व कप क्रिकेट केवल 2 बार जीते हैं, तो उससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं। जब विश्व कप हुआ है तब पनौती कौन था, राहुल गांधी जरा ये देश को बता दें। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी में कौन सा चेहरा सबसे विश्वसनीय है जो मुख्यमंत्री बन सकता है। कौन सा चेहरा आज दमखम लगाए हुए खड़ा है और कौन सा चेहरा है जो प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह को बहता है। कुछ चेहरों की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की। देखिए, यदि आज भी सर्वे हो जाए तो उस सर्वे के अंदर ये मान के चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे अगर लोकप्रिय, अगर चीफ मिनिस्टर का चेहरा कोई भी घोषित करने की बात होगी या सर्वे में आने की बात होगी तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा अभी तक कोई भी नहीं है। वसुंधरा राजे की अच्छी पकड़ राजस्थान में है, वो 2 बार की चीफ मिनिस्टर रही हुई हैं। उनका एक सिंधिया घराना, राजमाता सिंधिया उनका घराना, एक लंबा उनका राजनीतिक करियर, ये तमाम चीज़ें वसुंधरा को लोकप्रिय बनाती हैं। और अगर आप बात करेंगे भीड़ जुटाने की तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया के अंदर आज भी वो क्षमता है कि वो जहाँ भी जाती हैं भीड़ उनको देखने के लिए खिंची चली आती है। यानी सबसे लोकप्रिय चेहरा भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे सिंधिया का है। लेकिन इसके बावजूद राजस्थान के अंदर नरेंद्र मोदी, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उनके नाम की घोषणा नहीं की गई। इसका मतलब सीधा सीधा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को शीर्ष नेतृत्व अभी जो है वो स्वीकार नहीं कर रहा है, ना स्वीकार करना चाहता है, यहाँ तक कि उनके कई समर्थकों के टिकट काट दिए। दूसरा चेहरा कौन सा हो सकता है? दूसरा चेहरा अभी इन दिनों जो चर्चा के अंदर है वो किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा पूरी राजस्थान के नेता हैं, मीणा जाति के एक नेता हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आंदोलन करते रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बीच में अपनी पार्टी बना ली थी, लेकिन वापस वो आए। राज्यसभा के अंदर नरेंद्र मोदी ने उनको भेजा, वहाँ भी उन्होंने आवाज़ उठाई, यहाँ भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। काफ़ी स्कैंडल्स को वो निकाल चुके हैं। मतलब राजनीति के धुरंधर आक्रामक नेताओं के अंदर माने जाते हैं। उनका नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। पूरी राजस्थान के लोग चाहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा जैसा आदमी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन क्या किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि संघ भी चाहता है कि किरोड़ी लाल मीणा संघ के निष्ठ हैं, संघनिष्ठ हैं। इस कारण से संघ भी चाहता है कि इस तरीके के नेता को एक बार कमान देनी चाहिए। लेकिन क्या किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री बनेंगे? उनकी मुख्यमंत्री बनने की राह में क्या क्या रोड है? सबसे पहला रोड़ा तो खुद वसुंधरा राजे सिंधिया है। वसुंधरा राजे सिंधिया कभी नहीं चाहती, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे का बैर सर्व जगहित है। किरोड़ी लाल मीणा का राजेंद्र राठौड़ के साथ में भी तकरार हुई है। वसुंधरा राजे के खिलाफ तो उन्होंने एक तरीके से आंदोलन ही छेड़ दिया था। इस तरीके से दूसरा नाम किरोड़ी लाल मीणा का आता है। तीसरा एक सौम्य चेहरा जो जिस समय चुनाव लड़ रहा है, दिया कुमारी।
कहते हैं कि दिया कुमारी को आला कमान का वरदहस्त प्राप्त है, और अगर रिप्लेसमेंट होता है रानी का रानी से, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया का रिप्लेसमेंट होता है, राजपूत का राजपूत से रिप्लेसमेंट होता है, तो एक सौम्य छवि दिया कुमारी की आती है। दिया कुमारी अगर चुनाव जीतती हैं तो हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री का फेस उनको, क्योंकि वो सांसद भी रही हैं और अलग अलग जगहों से जीती भी हैं, जयपुर के राजघराने से आती हैं, बड़ा एक सौम्य शालीन उनका व्यक्तित्व है, तो उस तरीके से भी माना जाए तो इस तरीके से नाम एक चल रहा है, वो है दिया कुमारी। और चौथा नाम जो यदा कदा बार बार आता है, पहले बहुत ज़्यादा आता था लेकिन अब बार बार लिया भी जाता है इसके अंदर, और मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि केवल जो ये तीन नाम है किरोड़ीलाल मीणा, दिया कुमारी और एक जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, इन तीनों के ऊपर संघ सहमत है, लेकिन वसुंधरा राजे के ऊपर संघ सहमत नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे ने जब जब सत्ता संभाली है उन्होंने संघ को, आरएसएस को आंख दिखाई है, और पिछली बार तो उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को भी आंख दिखा दी थी। ऐसे में चौथा चेहरा अगर, क्योंकि एक सौम्य जाट का चेहरा है, सतीश पूनिया राजस्थानपुर के प्रदेश के जो बीजेपी के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, इससे पहले के जो अभी सीपी जोशी से पहले वही अध्यक्ष थे, एक अच्छा कार्यकाल उनका रहा, राजस्थान के अंदर अच्छा उन्होंने काम किया। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष उप नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनकी भी चर्चा चल रही है। यदा कदा राजेंद्र राठौड़ का नाम भी आ जाता है कि राजेंद्र राठौड़ को भी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। बीच में तो जब ललित मोदी वाला जो मामला हुआ था वसुंधरा राजे के टाइम पर, तब तो एक पट्टियां चलने लग गई थी, राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे के बीच में दूरियां ही इसलिए बन गई थी कि मीडिया ने अगला चीफ मिनिस्टर राजेंद्र राठौड़ को घोषित कर दिया था। इस कारण से, और चूंकि ललित गेट के मामले में, ललित मोदी के मामले में वसुंधरा राजे ने इस्तीफा नहीं दिया था, वो अड़ गई थी, इस कारण से उस समय इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन राजेंद्र राठौड़ का नाम चूंकि एज ए चीफ मिनिस्टर चल गया था, तो उन्होंने उसको अपना कॉम्पिटिटर मान लिया अपने मंत्री को, और उससे फिर दूरियां काफ़ी होती चली गई। तो राजेंद्र राठौड़ जो सदन के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका भी नाम एक तरीके से चल रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सच में इन 5 नामों में से कोई आएगा? तो तजुर्बा मेरा ये कहता है, जो इस समय की राजनीति क्या है, नरेंद्र मोदी के ऊपर मेरी एक किताब 2013 के अंदर पब्लिश हुई थी, जिसके अंदर लिखा था कि नरेंद्र मोदी वी कैन बिलीव इन, मतलब कि एक ऐसा चेहरा जिसके अंदर हम विश्वास कर सकते हैं। 2013 के अंदर ये चीज़ लिखी थी मैंने। उस समय भी बहुत स्टडी करी थी नरेंद्र मोदी को और अमित शाह की जोड़ी को, जब स्टडी करी थी तब मुझे लगता है आज, क्योंकि ये अगर हम पहले की बात करें तब तो ठीक है कि विधायकों की राय शुमारी से ये सब चीज़ें तय होती थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के टाइम पर विधायकों की राय शुमारी कोई वन लाइन स्टेटमेंट की तरह ऊपर से आएगा कि ये चीफ मिनिस्टर होगा। और ऐसा हो सकता है कि यहाँ से कोई भी नाम नहीं आए, यानी कि 200 विधायक जो जीते हैं उनमें से कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं बने, यानी कि जो बीजेपी के विधायक जीतेंगे, 200 में से जो बीजेपी के विधायक जीतेंगे, अगर बीजेपी सत्ता में आती है, यदि बीजेपी को बहुमत मिलता है, तो हो सकता है कि आपको वो चौंकाने वाला नाम आए जो उन विजयी विधायकों में से ना हो, और ऊपर से पैराशूट से उतरे कि ये चीफ मिनिस्टर होगा, उसकी जगह फिर 6 महीने के अंदर एक सीट खाली हो, दोबारा इलेक्शन हो, वहाँ से वो जीत करके अपनी कमान संभाले, यानी कि एक विधायकी अपनी ले। ऐसा भी संभव है और ऐसा बहुत ज़्यादा संभव है। मंत्रालय को आप सब्सक्राइब कीजिए, मंत्रालय के बेल आइकन बटन को दबाइए, ताकि आपको रोज़ इस तरीके की अपडेट्स, अंदर की बातें, अंदर का ज्ञान और वो तमाम चीज़ें जो कि अखबारों में नहीं मिलती, वो आपको मिल सके। नमस्कार।